अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से पहले रकम तकसीम करना महंगा पड़ गया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए रकम को रिश्वत करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग अफसर ने उम्मीदवार अजहर सादिक का बयान ही कलमबंद नहीं किया, लेन देन का भी किसी को जिम्मेदार करार नहीं दिया। वीडियो में पुलिस अफसर भी मौजूद था जिसका बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। एक खत में रिटर्निंग अफसर को असल कसूरवार सामने लाने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने भुट्टो को गद्दार करार दे दिया, नवाज शरीफ को डाकू कह दिया। वफाकी वजीर जोश खिताबत में फिर डी ट्रैक, कहते हैं मरियम नवाज एक डाकू की बेटी है। एक डाकू की बेटी रानी कैसे हो सकती है। बिलावल भुट्टो के बारे में भी नाजेबा जुमले, कहा साबिक हुक्मरानों ने कर्जे लेकर दोबारा हमें गुलाम बना दिया था, हमारे मुल्क का खजाना लूटा और हमारे बच्चों का खून चूसा, अब इनको भागने का रास्ता नहीं देंगे। मुराद सईद ने कहा फारूक हैदर दिखावा करके रोते हैं, बिलावल अमेरिका की मुलाजमत के लिए वहां गए। इमरान खान आज़ाद कश्मीर का हाल भी पाकिस्तान जैसा ना कर देना, यहाँ आओ तो सोच समझ कर आना। मुसल्लत शुदा वजीर आजम बुज़दिल भी है और नाकाम भी। मरियम नवाज का कोटली में जलसा आम से खिताब, कहती हैं कश्मीर का मुकदमा हार कर 2 मिनट की खामोशी का एहतजाज करते हो। इमरान खान की मर्जी से ही कश्मीर भारत की झोली में डाल दिया गया। 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, नौकरियों का कहकर बेरोजगारी और मायूसी दी गई। जाली वजीर आजम पाकिस्तान का खैरख्वाह नहीं, वोट चोरी करके आने वाले की कोई इज्जत नहीं। कौम इमरान खान और उनके टोले को अच्छी तरह समझ गई है। न्याजी साहब ने कश्मीर का सौदा करके अवाम को मायूस कर दिया। पूरी कौम का एक ही नारा है, इमरान खान भी सुन लें, इनको घर जाना होगा, अवाम इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। मरियम और बिलावल घर बैठेंगे, इनकी सियासी मैदान में कोई जगह नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी तो मायूस होकर अमेरिका चले गए। ऑपोजिशन हुकूमत के 2 वज़रा से ही घबरा गई। इनके साथ इंतखाबी इस्लाहात पर बात हो रही है, बहुत से नुकात पर इत्तफाक हो चुका। काबीना समेत तमाम लोगों से इजाफी सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। फवाद चौधरी कहते हैं ईद उल अजहा पर सऊदी अरब ने 85 कैदियों को रिहा किया। बाकी मुल्कों में भी कैद पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए काम जारी है। हमारी तमाम तर कोशिशें वैक्सीन मुहिम तेज करने पर मरकूज हैं। कोरोना वैक्सीन की तैयारी और तकसीम का तेज तर अमल यकीनी बनाना होगा। वैक्सीन खरीदारी के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को ग्रांट्स और रियायतें भी देना होंगी। वजीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के सियासी फोरम से खिताब, कहा कोरोना मुतासरा तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्जों की असर नौ स्ट्रक्चरिंग अहम पहलू है। तरक्की पजीर मुल्कों को बहरान से निकलने और पायदार तरक्की के लिए कम अज कम 4.3 खरब डॉलर दरकार हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए फौज से मदद लेने का फैसला, जवान SOPs पर अमल कराने में मदद करेंगे। 1 अगस्त से हवाई सफर के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार, सयाहत के लिए भी होटल इंतजामिया वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने की मजाज होगी। सरबराह NCOC असद उमर ने कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड 5 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। मजमूई तौर पर अब तक 2 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी। सिंध में कोरोना की भारतीय किस्म फैलने लगी। महकमा सेहत सिंध की डेल्टा वेरिएंट के 35 केसेस की तस्दीक। 4 अफराद की हालत तशवीशनाक। वैक्सीन लगवाने वाले 9 अफराद भी कोरोना की भारतीय किस्म से मुतासिर। कराची के एक ही खानदान के 9 अफराद डेल्टा वेरिएंट से बीमार। मियाँ बीवी और बच्चे अस्पताल मुंतकिल। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत कासिम सुमरो कहते हैं सिंध हुकूमत को डेल्टा वेरिएंट से बचाव की तजावीज़ दे चुके। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के आसार नुमायां होने लगे। मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रिकॉर्ड। कराची में केसेस की शरह 14% तक जा पहुंची। पेशावर में कोरोना के फैलाव की शरह 8% रही। इस्लामाबाद और लाहौर में कोरोना की मुस्बत शरह 3.5% रिकॉर्ड।
पंजाब में कोरोना का फैलाव 1.2% रहा। मोहलिक वायरस से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। 1590 अफराद में वायरस की तस्दीक। जिला कुरम के इलाके जीवा में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतला पर ऑपरेशन 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का एक अफसर और जवान शहीद। शोहदा में 25 साला कैप्टन बासित और 22 साला सिपाही बिलाल शामिल। ऑपरेशन का दायरा वसी कर दिया गया। अफवाज पाकिस्तान के लिए 15% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी। कलअदम TLP पर पाबंदी बरकरार रखी जाएगी। हलीम आदिल शेख के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की मंजूरी। काबीना की मंजूरी के बाद ईद की 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। यौम शोहदा पर कश्मीरियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। वफाकी काबीना में फिर तोसी। हुकूमती इत्तेहादी मुनिस इलाही को वजारत आबी वसाइल दे दी गई। ईद के बाद मजीद वज़रा को काबीना में शामिल किया जाएगा। जुल्फी बुखारी के फिर से काबीना का हिस्सा बनने के इशारे। MKM और BAP को भी एक वजारत मिल सकती है। फैसल वापडा से मुतालिक कोई फैसला न हो सका। मौजूदा वज़रा में से कुछ के कलमदान वापस लिए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म वज़रा से मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान रेलवे में आर्जी बुनियादों पर भर्तियों के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तकिल होने वाले 80 मुलाजमीन से मुतल्लिक सर्विसेज ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, आर्जी भर्तियां सियासी बुनियादों पर की जाती हैं। रेलवे हुक्काम के गैर पेशावराना रवैये की वजह से आज पाकिस्तान रेलवे का ये हाल है। रेलवे की 80% आमदन तनख्वाहों और पेंशन में चली जाती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। तूफानी बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से कई हादसात। शांगला में होटल ज़मीन में धंस गया। कई अफराद और गाड़ियां भी दब गईं। एबटाबाद में बिलियन ट्री की नर्सरीज पानी में बह गईं। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पानी भर गया। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट से 20 मकानात पानी में बह गए। कई अफराद लापता। जफरवाल में नाला डेक का बंद टूट गया। पानी खेतों में दाखिल हो गया। PTI को सिर्फ गवर्नर राज की पड़ी है। ये लोग कराची में इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। अपनी नाअहली का मलबा दूसरों पर डालना इनका वतीरा है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हमने बेहतर इंतजामात किए जिससे बारिशों में नुकसान नहीं हुआ। गुज़श्ता बारिशों में KDA चौरंगी पर मसाइल थे। इस मरतबा 3 अतराफ से क्लियर रही। II चुंद्रेगा रोड और MA जिना समेत दीगर इलाकों में भी हालात बेहतर रहे। नासिर शाह ने कहा, वफाक के पास कोई एजेंडा नहीं, तरक्याती कामों का झूठ बोला गया। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शोहदा मना रहे हैं। हुर्रियत रहनुमाओं की कॉल पर मकबूजा वादी में यौम शोहदा पर मुकम्मल हड़ताल। इस्लामाबाद में भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। 13 जुलाई का दिन कश्मीरियों के अज़्म हौसले और जदोजहद का निशान है। ओछे हथकंडे के बावजूद भारत कश्मीरियों की शनाख्त तारीख मसक न कर सका। रियासती दहशतगर्दी के बावजूद भारत कश्मीरियों को दबाने में नाकाम रहा। जंग आज़ादी में नौजवान खून की शमूलियत से भारत बौखलाहट का शिकार है। यौम शोहदाए कश्मीर पर सदर और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी तक सफारती, सियासी और कानूनी मदद फराहम करता रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि यौम शोहदाए कश्मीर पर कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। हक़ खुद इरादियत मिलने तक कोई समझौता नहीं करेंगे। हम 13 जुलाई 1931 के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अली अमीन गंडापुर के 25 जुलाई तक आज़ाद कश्मीर में दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं वजीर पर FIR भी हो चुकी है, उन्हें फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हुकूमत कश्मीर का मुकदमा हार चुकी है। हम यौम शोहदा पर कश्मीरियों को हिमायत का यकीन दिलाते हैं। इस्लामाबाद E11 तशद्दुद केस की समाअत। तफ्तीशी के नए इंकशाफात। मुलजिमों की कुल तादाद 12 थी,
लड़के और लड़की की 2.5 घंटे की वीडियो बनाई गई। मुलजिमों ने लड़की से नाजेबा हरकत भी की। मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्ज़ा से 2 मोबाइल और पिस्टल बरामद किया गया। भत्ता वसूली, असलहा बरामदगी की दफात भी मुकदमे का हिस्सा। इकबाली बयानात रिकॉर्ड। कराची में पुलिस और हसास इदारों की एयरपोर्ट भिटाइयाबाद में कार्रवाई। कलादम तंजीम का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्द का दस्ती बम हमलों, टारगेट किलिंग और गाड़ियां नजर आतिश करने का एतराफ। मुलजिम रमेश कुमार 38 से जायद दस्ती बम हमलों का मास्टरमाइंड है। मुलजिम आला तालीम याफ्ता बम बनाने का माहिर है। रमेश कुमार कौम परस्त तंजीम का सरगना और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस शफी बुरफत का करीबी साथी है। बड़ी देर कर दी मेहरबां आते आते। सीरीज हारने के बाद शाहीनों का जोश आसमान को छूने लगा। इंग्लैंड ने तीसरे वनडे में टॉस जीतकर बैटिंग की दावत दी। ग्रीन शर्ट्स ने रन्स के ढेर लगा दिए। 332 रन्स का टारगेट। बाबर आजम ने 158 रन्स दाग दिए, 4 छक्के रसीद किए, चौकों की भी बरसात। रिजवान ने 74 रन स्कोर किए। इमामुल हक की निस्फ सेंचुरी। एक और बड़ा नाम रुखसत। 1994 में पाकिस्तान को हॉकी वर्ल्ड कप जितवाने वाले ओलंपियन नवीद आलम इंतकाल कर गए। नवीद आलम कैंसर के मरज में मुब्तला थे। गुज़श्ता रात उनकी कीमोथेरेपी हुई थी। नवीद आलम ने ओलंपिक्स, चैंपियंस ट्रॉफी और एशियन गेम्स समेत बेशुमार इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी।